तो सिंप्लीफाई करने का मतलब होता है सिंपल कर देना। सिंपल कैसी चीज़ को कहते हैं? जो बड़ी हो कि छोटी हो। सिंपल ऐसी चीज़ को कहते हैं सर जो कि क्या हो, शॉर्ट हो। ठीक है, यानी आपको एक सवाल दिया जाएगा, आपको उसका जवाब निकालना है शॉर्ट करके, शॉर्ट फॉर्म में। तो जब भी आपको रूट में कोई नंबर दिखे, जैसे कि यहाँ पर रूट है और रूट में क्या है, नंबर। जब रूट में नंबर हो, एक बात तो ये आ गई। दूसरी सादी सी बात जो आपको मालूम होनी चाहिए वो ये है सर कि अगर खाली रूट लिखा हो कहीं पे, तो खाली रूट का मतलब होता है पावर 1/2। और अगर रूट में यूं करके 3 लिखा हो तो इसका मतलब पावर 1/3। और यहाँ पर इंडेक्स में 4 लिखा है तो इसका मतलब। तो अब ये जो 81 है जो कि रूट के अंदर है, जब भी आपको रूट का सवाल आए तो आप ऐसे नंबर का ले लो एलसीएम। एलसीएम लेके क्या करें सर? एलसीएम लेके 81 को छोटे नंबरों में तोड़ दो। एलसीएम लेंगे और 81 को छोटे नंबरों में तोड़ देंगे। दोस्तों 81 2 के टेबल में नहीं आता है, 2 के टेबल में 8 तो आता है लेकिन 1 नहीं आता। तो 3 के टेबल से ट्राई करेंगे। 3 का टेबल 8 पे तो नहीं जाता, 6 पे जाता है। कितनी दफ़ा? बाकी कितना बचा? 2 इधर आ गया, ये 21 बन गया। 3 का टेबल 21 पे जाता है, कितनी दफ़ा? अब ये 2 पे नहीं जाता सर, 3 पे जाएगा। 3 का टेबल 27 पे जाएगा, 9 दफ़ा। 3 का टेबल 9 पे जाएगा, 3 दफ़ा। 3 का टेबल 3 पे जाएगा। यानी आप ये कह सकते हो सर कि 81 का मतलब 3 कितनी दफ़ा? 4 दफ़ा। ठीक है, यानी 81 का मतलब है 3 की पावर 4। यानी 3 कितनी दफ़ा है सर? 4 दफ़ा। 3 की पावर 4। जब बेस सेम हो और बीच में निशान किसका हो, मल्टीप्लाई का, तो पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 1 + 1 4। तो 81 की जगह तो आपने ये लिख दिया, साथ में लिखा है सर x की पावर -8 और फिर क्या लिखा है? z की पावर 4। अब ये जो पावर 1/4 है ना सर, इस पूरे के ऊपर है। तो हम 3 की पावर 4 के ऊपर भी क्या लिख दिया सर हमने? 1/4। x की पावर -8 के साथ भी क्या लिख दिया? और z की पावर 4 के ऊपर भी क्या है सर? 1/4। देखिए सर, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर। अब दोस्तों ये 4 इस 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन इस 4 से क्या हो रहा है? ऊपर नीचे डिवाइड में सेम चीज़ें हो तो कैंसिल हो जाती हैं। तो 3 की पावर 1 बचा। 3 की पावर 1 मतलब 3। क्या 8 और 4 एक टेबल में आते हैं? तो 4 का टेबल 8 पे कितनी दफ़ा? 2 दफ़ा। तो x की पावर आई -2। 4 और 4 भी कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा? z। तो इसको यूँ भी लिख सकते हैं। और अच्छा जवाब लिखना है तो कोशिश करो पावर माइनस की ना हो। तो इसको प्लस का कैसे लिखेंगे? ऊपर x की पावर -2। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है तो उसकी पावर की साइन चेंज हो जाती है। ऊपर अगर पावर -2 है तो नीचे जाएगी तो फिर नीचे से ऊपर जाएगा, फिर माइनस, फिर ऊपर से नीचे आएगा, फिर प्लस। यानी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाते हुए पावर की साइन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। ऊपर क्या बच गया? 3 और z। ये हमने इसको क्या कर दिया है सर? सिंप्लीफाई कर दी। इससे ज़्यादा मज़ीद ही हल हो पा रहा है, तो ये सिंप्लीफाई हो गया। अब देखें, फिर रूट आ गया सर। आपने कहा रूट में जब भी कोई नंबर आए तो उसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसको तोड़ना पड़ेगा। तो अब रूट में 21 है तो हम 21 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो 21 को तोड़ो। फिर 2 का टेबल तो इस पे जाता नहीं है, 3 का टेबल जाता है कितनी दफ़ा? 7 दफ़ा। और 7 का टेबल 7 पे कितनी दफ़ा? तो 21 का मतलब है 3 × 7। और 21 का ऊपर क्या है सर? रूट। और खाली रूट का मतलब, तो इसके ऊपर पावर क्या आ गई सर? 1/2। इसी तरीके से दोस्तों 28 को भी तोड़ेंगे। तो 28 का भी फिर क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 2 का टेबल 28 पे 14 दफ़ा। 2 का टेबल 14 पे, 7 का टेबल 7 पे 1 दफ़ा। तो 28 का मतलब हो जाएगा 2 × 2 × 7। 2 दफ़ा और 1 दफ़ा 7। ऊपर रूट है तो खाली रूट का मतलब पावर 1/2। फिर 121। इसको भी तोड़ना है सर क्योंकि ये भी रूट के अंदर है, तो इसका भी दोस्तों एलसीएम लेंगे। अब 2 का टेबल पढ़ेंगे, 12 पे तो जाएगा, 1 पे नहीं जाएगा। कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं। कैलकुलेटर में आप 21 को 3 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 7। लेकिन 121 को 2 से डिवाइड करोगे तो जवाब पॉइंट में आएगा। इसका मतलब डिवाइड हो रहा
इसको 3 से डिवाइड करोगे तो भी जवाब पॉइंट में आएगा, इसका मतलब डिवाइड हो रहा। इसको 4 से करोगे, 5 से करोगे, ये नहीं डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट जाके किससे डिवाइड होगा? 11 का टेबल अगर आप पढ़ो कहाँ तक तो क्या जवाब आएगा? फिर 11 का टेबल 11 पे कितनी दफ़ा जाएगा? एक दफ़ा। तो 121 का मतलब 11 कितनी दफ़ा है भाई? 2 दफ़ा। और ऊपर पावर क्या लगी है? समझ में आ रही है बात? ठीक है। तो अब हमने कहा सर ये जो पावर 1/2 है ये इस पूरी ब्रैकेट के ऊपर है, यानी 3 के ऊपर भी है, और तो 3 की भी पावर 1/2 और 7 की भी पावर। देखो इन दोनों की बेस सेम है, जब बेस सेम हो और बीच में निशान कौन सा हो तो पावरें क्या हो जाती हैं? ऐड हो जाती हैं। तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 की पावर, और साथ में क्या लिखा है? 7, और उसकी पावर 1/, और नीचे लिखा है 11 × 11। बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का निशान है तो ये क्या हो जाएगी? 1 + 1 11 की पावर, और ऊपर क्या लगी हुई है? पावर। तो हमने कहा ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2 × 7 की पावर 1/2। तो सर ये देखें, ये जो पावर 1/2 है इस पूरे के ऊपर है, और जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो 2 × 1/, ये पावर 1/2 मजीद किसके ऊपर है? तो 7 की पावर 1/2। ठीक हो गया, सही है। और नीचे क्या लिखा हुआ है? जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है? तो अब देखो जो एक जैसी चीजें उनको कर देते हैं एक तरफ। जैसे सर ये तो ऊपर 2 1 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 से 2 3 की पावर 1/2 बचा। और कोई 3 की पावर 1/2 है? नहीं है सर। 7 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय, दोनों की बेस क्या है? बीच में निशान कौन सा? तो पावरें क्या हो जाएंगी? जब बेस सेम हो, बीच में निशान हो मल्टीप्लाई का, तो पावरें क्या हो जाती हैं? इसकी पावर 1/2 प्लस इसकी पावर, और नीचे क्या लिखा है सर? फिर 2 1 2 और 2 से 2 डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ 11 की पावर 1 बची, यानी क्या बच गया? 11। ठीक है, सही है। तो एक बात और हमें मालूम होनी चाहिए, देखो 1/2 का मतलब होता है हाफ, आधा। अगर आप किसी भी चीज़ का आधा करो, जैसे मिसाल के तौर पे ये मार्कर है, तो मैं इसका करूँ अगर आधा, तो आधा हिस्सा इधर गया और आधा इधर गया, आधे और आधे को मिलाऊंगा तो दोबारा क्या बनेगा? एक पूरा मिल जाएगा। क्या ख्याल है? आपके पास एक एप्पल मौजूद है, हम उसके 2 बराबर हिस्से करें तो आधे और आधे को दोबारा मिलाएंगे तो पूरा एक बन जाएगा। ठीक है, तो 1/2 का मतलब होता है आधा, आधे के अंदर आधा क्या कर देंगे? जमा, तो क्या मिलेगा? ये आ गया अपनी जगह, 7 भी आ गया, और आधे के अंदर आधा जमा हुआ तो 1 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया सर? सही है, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है सर? 11। इसको यूं भी लिख सकते हैं, और इससे अच्छी बात करनी है तो देखो पावर हाफ है ना, जब रूट की जगह आप पावर हाफ लगा सकते हो तो फिर हाफ की जगह क्या लगा सकते हो? रूट भी। किसके ऊपर रूट है? साथ में क्या लिखा है सर? 7, और अपॉन में क्या है सर? ये आ गया, सिंप्लीफाई हो गया। रूट की फॉर्म में हमें दिया हुआ है, आपने कहा रूट में कोई भी नंबर आ जाए उसका क्या ले लो? एलसीएम, उसको तोड़ो। तो सबसे पहले तो रूट का मतलब सर इधर 6 लिखा है इंडेक्स में, ये जो छोटा सा होता है ये इंडेक्स होता है, तो इंडेक्स में 6 है तो इसका मतलब पावर 1/6। और 4 का क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। 4 को तोड़ दो, तो 4 को कैसे तोड़ सकते हैं? 2 × 2, यानी 2 कितनी दफ़ा सर? 2 दफ़ा। तो यानी 2 की पावर, फिर 27 लिखा हुआ है सर, इंडेक्स में 3 लिखा है, 3 का मतलब पावर, तो इंडेक्स रूट में 27, तो 27 का भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल से तो ये जा नहीं रहा सर, 3 के टेबल में जाएगा। 27 कितनी दफ़ा? 3 के टेबल में 9 3 दफ़ा, और 3 के टेबल में 3, तो कितनी दफ़ा आ रहा है? 3। तो 27 का मतलब 3 की पावर कितनी? 3। फिर खाली रूट है, खाली रूट का मतलब पावर 1/2।
अरे जी रूट का मतलब पावर 1/2 और 60 आ रहा है रूट में लिखा हुआ, तो 60 का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 60 का एलसीएम लेंगे तो 2 का टेबल 6 पे, 2 का टेबल 30 पे, 3 का टेबल 15 पे, 5 का टेबल 5 पे, ठीक है। यानी 60 का मतलब 2 कितनी दफ़ा, 60 का मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय साथ में क्या है 3 है, और फिर मल्टीप्लाई में साथ में क्या है सर 5 है, ठीक है। अब अपॉन में अगर देखें तो फिर खाली रूट का मतलब पावर 1/2 किसकी, 180 की, तो 180 का क्या लेंगे फिर, क्योंकि इसको ब्रेक करना पड़ेगा तो 180 का एलसीएम लेना पड़ेगा सर। तो 2 का टेबल 18 पे जाता है कितनी दफ़ा, 0 मोहब्बत का वैसे ही आ गया। 2 का टेबल 9 पे तो जाता नहीं है, 8 पे जाता है कितनी दफ़ा, 4 दफ़ा। बाकी कितना बचा 1, 10, ये 10 बन गया। 2 का टेबल 10 पे कितनी दफ़ा, 2 से डिवाइड करने का एक आसान तरीका ये भी होता है, आप उसका आधा करते जाओ। ऐसा कब, जब 2 से डिवाइड करें तो 2 को 180 से किया तो 180 का आधा 90, फिर इसको 2 से अगर देखें तो 90 का आधा 45। अब ये 2 से नहीं जा रहा सर, ठीक है, आधा करेंगे तो पॉइंट में आएगा। 3 से जा रहा है दोस्तों। 3 का टेबल 4 पे तो नहीं जाता है, 3 का टेबल 3 पे जाता है कितनी दफ़ा, बाकी बचा 1 आया यहाँ पर 15 पे जाता है कितनी दफ़ा, 3 का टेबल 15 पे 5 दफ़ा, और 5 का टेबल 5 पे, तो 180 का मतलब 2 की पावर कितनी, 2 दफ़ा, 3 भी, और 5 कितनी दफ़ा, और ऊपर पावर खाली रूट का मतलब पावर 1/2, ठीक है। एक चीज़ का यहाँ पर देखना है, समझना है, देखो ये लिखा हुआ है पॉइंट में 0.25। मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था 9 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1, उसके अंदर मैंने आपको बताया था मैथमेटिशियन चाहे तो किसी नंबर को पॉइंट में भी लिख सकता है, और चाहे तो उस पॉइंट वाले नंबर से पॉइंट भी हटा सकता है। खैर अभी तो मैं सादी सी बात बता रहा हूँ, वो ये है सर क्या हमें ये पॉइंट नहीं चाहिए, तो पॉइंट अगर आ जाए 25 के बाद तो आसानी है कि नहीं, फिर ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा ना। तो आपको पॉइंट को 2 जंपे लेके कहाँ लेके जाना पड़ेगा, आगे की तरफ। तो पॉइंट को 2 जंपे मार के जब आगे ले जाएंगे, तो जब 2 जंप मार के आगे लेके गए तो नीचे 2 0 लगेंगे, और उनसे पहले क्या लगेगा। अब आप कैलकुलेटर में 25 को 100 से डिवाइड करें तो आपका कैलकुलेटर आपको क्या जवाब देगा, चेक करो। यानी आप चाहो तो 0.25 की जगह क्या लिख सकते हो, 0.25 की जगह क्या लिख सकते हो, 25/100। इसकी जगह ये भी लिख सकते हो। ये चीज़ पॉइंट वाली नहीं है, ये चीज़ कैसी है सर, और ऊपर पावर क्या लगी है बताओ, इंडेक्स में 3 मतलब, ठीक है। फिर 9 लिखा है, 9 को तोड़ना पड़ेगा। 9 को कैसे तोड़ सकते हैं, 3 × 3 यानी 3 कितनी दफ़ा, और ऊपर पावर क्या लगी है सर 1/4, ठीक है। तो जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। फिर पावर के ऊपर पावर आ गई, जब भी पावर के ऊपर, अच्छा आप चाहो ये बीच में इस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं भी लगाओ, डॉट लगा दो, तो इस डॉट का मतलब भी क्या होता है, तो 3 की पावर 3, और जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर मल्टीप्लाई, 3 × 1/3, और ये जो पावर 1/2 है ये इन तीनों के ऊपर है। हमने कहा सर 2 की पावर 2, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, फिर मल्टीप्लाई। 3 के ऊपर भी पावर क्या है सर 1/2, और 5 के ऊपर भी पावर क्या है सर 1/2, और ये जो पावर 1/2 है इन तीनों के ऊपर है। और जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, फिर पावर के ऊपर पावर आ गई तो पावर से पावर हो जाएगी मल्टीप्लाई। और 5 के ऊपर भी पावर क्या है, ये पावर 1/2 5 के ऊपर भी है, तो 5 की पावर 1/2। देखिए सर फिर पावर जैसी चीज़ और अंदर नंबर लिखा है, तो इस नंबर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम, इसे तोड़ना पड़ेगा। तो 25 ना 2 के टेबल में आता है ना 3 के टेबल में आता है, सिर्फ 5 के टेबल में आता है। 5 5 25 होता है, यानी 5 कितनी दफ़ा, 2 दफ़ा, यानी 5 की पावर 2। और 100 को जब हम करेंगे सर, 100 का भी फिर एलसीएम लेंगे, तो 100 का अगर एलसीएम लें
तो सर 2 के टेबल से इसे करो तो 2 से करने का मतलब आधा कर दो, 100 का आधा 50, फिर 2 से करने का मतलब 50 का आधा 25। अब 25 तो ना 2 से जाते ना 3 से जाते ना 4 से, किससे जाएगा? तो 100 का मतलब 2 कितनी दफ़ा और 5 कितनी दफ़ा, समझ में आ रही है बात? और ऊपर पावर क्या लगी है? इस पूरे के ऊपर पावर, इस पूरे के ऊपर पावर लगी है सर 1/3। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है? तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो सर 2 1 से तो मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन 6 से डिवाइड हो रहा है, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा? 3। इसी तरीके से 3 इस 1 से मल्टीप्लाई, इस 3 से डिवाइड, कैंसिल। 2 इस 1 से मल्टीप्लाई, इस 2 से डिवाइड, कैंसिल। 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से, 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 2 से डिवाइड, तो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 2 इस 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 से क्या हो रहा है? तो 2 का टेबल 2 पे 1 दफ़ा और 4 पे कितनी दफ़ा? तो यहाँ पर बचा 2 की पावर 1, ऊपर 1 है और नीचे क्या है? तो 2 की पावर क्या बची? 1/3। 3 की पावर 1 बच गई यानी 3 बच गया, इधर सिर्फ 2 बच गया, ठीक है। और साथ में 3 की पावर क्या लिखी हुई है सर? 1/2। 5 की पावर क्या लिखी हुई है सर? 1/2 डिवाइड, ठीक है। डिवाइड में अगर हम देखें तो क्या लिखा है सर? 2, और क्या लिखा है सर? 3, और फिर क्या लिखा है सर? 5 की पावर 1/2। और ये देखें सर, अगर हम नोट करके देखें, सबसे पहले कोशिश करो एक जैसी चीज़ों को करो एक तरफ, एक जैसी चीज़ों को कर दो। मतलब ये है सर कि अगर हम नोट करके देखें तो ये भी 5/2 जैसी चीज़ और ये भी, इनको करो एक तरफ। या तो ऊपर वाले को नीचे ले आओ या नीचे वाले को, तो नीचे वाले को अगर ऊपर ले जाएं तो जब भी कोई पावर नीचे, कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी पावर की साइन क्या हो जाती है? नीचे 5 की पावर +2, नीचे से ऊपर जाएगा तो पहले से 2 तो लिखा है, 5 की पावर 2, ये नीचे से ऊपर आया तो 5 की पावर, और नीचे क्या बच गया? 2 की पावर 2, और ऊपर इस पूरे के पावर क्या लगी है? और मल्टीप्लाई में क्या पावर बची? 3 की पावर ऊपर 1 और नीचे 2, ठीक है, सही है। तो अब हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2 की पावर 1/3। देखो ये 2 जैसी चीज़, ये 2 जैसी चीज़, इनको मैं साथ लिख रहा हूँ। ये नीचे 2 की पावर, सारे 2 एक तरफ करने हैं, सारे 2 कर दो। ये 2 और कहीं है 2, ये नीचे 2 की पावर +1, नीचे से ऊपर आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। अब ये सारे 2 क्या हो गए? एक तरफ हो गए। एक और 2 भी आएगा, देखो नोट करो, ये है बड़ा अपॉन। ये कैसा अपॉन है सर? ये बड़ा अपॉन है। बड़े अपॉन के नीचे भी क्या है? एक अपॉन। बड़े अपॉन के नीचे वाला अपॉन दोस्तों जब नीचे से ऊपर आता है तो पलट जाता है। बड़े अपॉन के नीचे वाला अपॉन जब नीचे से ऊपर आता है तो पलट जाता है। अगर ऐसे मुश्किल हो रही है तो आपके लिए एक आसानी कर देता हूँ। चलो मैं इसको अपॉन को ही ख़त्म कर दो। कैसे ख़त्म करूँ? नीचे 2 की पावर +2, नीचे 2 की पावर, नीचे से ऊपर आएगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगा? बोलो ना भाई, ये नीचे से ऊपर आया तो 2 की पावर, और ऊपर पावर क्या लगी है, और साथ में क्या बच गया? 3 की पावर, ठीक है। चलो फिलहाल 2 वाले हमने लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी देखें तो 3 की चीज़ें क्या बचा है सर? 3, और 3 की पावर साथ में क्या लिखी है? 1/2। और कोई 3 जैसी चीज़ है सर? ये नीचे 3 की पावर +1, नीचे से ऊपर आएगी तो नीचे 3 की पावर +1/2, नीचे से ऊपर आएगी तो 3 की पावर, बाकी क्या बचा साथ में? 5 की पावर 1/2। अभी नीचे देखते, नीचे क्या क्या है सर? नीचे लिखा है ये 2 और 3 तो कहाँ आ गए? बाकी क्या बचा? 5 की पावर 1/2, ठीक है। ये देखो, ये 2 3 थे, ये आ गए वो 2 3,
एक नीचे वाला 3 प्लस पावर 3 की पावर नीचे +1, नीचे से ऊपर आई तो नीचे 3 की पावर प्लस का 1/2, ऊपर आई तो अब ये 5 बचा, ये 5 आ गया, नीचे वाला ये 5 आ गया, ठीक है, और साथ में ये चीज़ बची है। तो अब अगर हम नोट करके देखें, आपको एक आसानी बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत काम आएगी, इसलिए समझना है जो बात मैं आपको बताने लगा हूँ। एक बहुत मुश्किल बात मैं पूछने लगा हूँ कि अगर 8 में से 8 निकाले तो जवाब क्या आता है। तो क्या मुश्किल बात है सर, एक ही नंबर, जो नंबर यहाँ पर है वही नंबर यहाँ पर है, एक छोटे से फ़र्क के साथ, प्लस और, तो जब चीज़ ऐसी दिखे तो वो ख़त्म हो जाती है, प्लस और माइनस ख़त्म हो जाते हैं और जवाब क्या आता है, 0। चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाती हैं और जवाब क्या आता है सर, 0 आता है, ठीक है, ओके। एक और बात, टेक्निकल बात जो कि आपने चैप्टर 1 में हमें डिटेल में बताई थी, वो ये थी कि किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए, 0 वैसे जवाब कब आता है, जब वही चीज़ प्लस की और वही चीज़, और जब किसी भी चीज़ की पावर क्या हो जाए, किसी भी चीज़ की पावर क्या हो जाए, 0, तो जवाब क्या होता है, जब किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो जवाब क्या आता है सर, 1 आता है, ठीक है, सही है। तो अब हमने कहा चलो आओ फिर देखते, एक कमाल काम करते हैं सर, वो ये कि सबसे पहले तो ये नोट करें, अगर हम 2 की पावर 1/3, चलो वैसे ही लिख दिया मैंने, सही है, लेकिन इधर अगर नोट करके हम देखें कि ये है 2 की पावर +1, दोनों की बेस क्या है, बीच में निशान कौन सा है, बेस सेम है, बीच में निशान कौन सा है, मल्टीप्लाई का, सीधे होके बैठो, बेस सेम है, बीच में निशान है मल्टीप्लाई का, ये आ गई पहली पावर, ठीक है, तो पावरें क्या हो जाती हैं, फिर ऐड हो जाती हैं, ये 1 है, 1 के अंदर ऐड करेंगे किसको, -1 को, जब 1 के अंदर ऐड करेंगे -1 को तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो इसको कैसा लिखेंगे, 1 - 1, दोनों की बेस क्या है सर, सेम है, तो पावरें क्या हो गई हैं, ऐड हो गई, इसको हमने यूं करके लिख दिया, ठीक है, सही है। अब अगर हम नोट करके देखें, ये 3 की पावर 1 है, तो और कोई है -1 जैसा है सर, ये देखें, ये 3 की पावर क्या हो गई, -1, दोनों की बेस क्या है, तो पावरें क्या हो जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसी तरीके से ये 3 की पावर +1/2 है, और कोई है साथ में +1/2 की तरह, तो बेस सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, इन दोनों को मिला के ये लिख दिया, ठीक है, सही है, ओके। तो खैर ये हो जाएगा हमारे पास। अभी मैं नीचे वाला बता रहा था पहले आपको, डायरेक्ट मैं ऊपर चला गया, नीचे देखिए अगर आप, तो बेस सेम है, पावरें क्या हो जाएंगी, 2 माइनस, सही है, और साथ में क्या लिखा है, 2 की पावर -2, और ऊपर क्या लगी हुई है पावर, 1/3, सही है, और इधर साथ में क्या बच गया सर, 5 की पावर 1/2। अब ज़रा देखते नीचे यहाँ पर, 5 की पावर 1/2, ये देखो, ये +2 -2 क्या हो गया, कैंसिल, तो 5 की पावर क्या बची, 0, क्या बची सर, 0 बच गई, ठीक है, और जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, और 0 से जो टकराएगा पाश हो जाएगा, 0 बन जाएगा, तो हमने कहा 0 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 0 × 1/3, 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा, तो इसका जवाब क्या आया, और जब फिर ये पावर और पावर के ऊपर क्या आ रही है, जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो पावर से पावर क्या हो जाती है, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, 1, और अपॉन में क्या है, तो 2 बन जा, और अपॉन में क्या है, 3, समझ में आ रही है बात। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास, देखो ये 2 पावर +1 -1 कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर क्या बची, 0, सही है, 3 पावर +1 -1, तो क्या बचा, 3 की पावर, 3 पावर +1/2, 3 पावर, एक ही जैसी चीज प्लस में, एक ही जैसी चीज माइनस में, कैंसिल हुई, जवाब क्या आया, 0। नीचे 5 की पावर +1/2 है सर, और नोट करके देखें, ये नीचे वाली 5 की पावर +1/2 ऊपर आएगी तो, ठीक है, ये 5 की पावर 0 क्या हो गई, 1 हो गई, और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं, आप ऊपर 10 लिखो, डिवाइड में 1 लिखो, जवाब क्या आएगा, 10 आएगा। आप ऊपर 5 लिखो, डिवाइड में 1 लिखो, जवाब क्या आएगा,
यानी सर अपॉन में 1 नहीं भी लिखें तो जवाब वही आता है। आप ऊपर अब्दुल शकूर लिखो, डिवाइड में 1 लिखो तो जवाब क्या आएगा? अब्दुल शकूर आएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा सर ये तो हो गया 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, अपॉन में 1 है, ठीक है। ये वाली चीज़ आ गई। ऊपर और कुछ बचा? ये बचा नीचे 2 की पावर -2/3, ऊपर आएगी तो 2 की पावर +2/3। तो ये हो जाएगा सर, ये 2 पावर 0 1, ये भी 1, ये भी 1, ये तीनों तो क्या हो गए? 1 हो गए। और इन दोनों की देखो बेस क्या है, बेस सेम हो और बीच में निशान कौन सा हो, तो पावरें क्या हो जाती है? ऐड। तो 1/3 के साथ ऐड करेंगे किसको? बोलो भाई किसको? 2/, ठीक है, सही है। ये तो 1 हो गए, इसकी जगह आप चाहो तो 1 लिख सकते हो, नहीं भी लिखो तो मसला नहीं है। और ये देखो इन दोनों की बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम हो बीच में निशान तो पावरें क्या हो जाती हैं? +1/2 के साथ, ठीक है, सही है। तो 1 1 जा तो 1 हो जाएगा। और ये देखे 5 पावर +1/2 और ये तो क्या बचा? 5 की पावर 0, 7 1 जा 6 1 जा कलीम 1 जा। तो किसी भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब वही आता है। ये 1 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में, ये पूरी चीज़ 1 से होगी तो यही बचेगा सिर्फ, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्टेप करना है दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट बात जिसकी वजह से मैंने 3.1 आपको नहीं करवाई, ठीक है, जो कि मैं बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी शॉर्टली मैं बयान कर देता हूँ आपको। वो ये है सर कि अगर हमारे पास 2/, वाली वैल्यूज़ हों, अगर हमारे पास 2/, वाली वैल्यूज़ हो, अपॉन वाली वैल्यू इसे कहते हैं जिसके ऊपर भी कुछ ना कुछ हो और नीचे भी, ऊपर भी कुछ ना कुछ हो और नीचे भी, और उनके बीच में या तो प्लस आ जाए या तो फिर हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम लेने का जो असली तरीका है वो तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, अभी मैं शॉर्ट फॉर्म आपको बयान कर रहा हूँ। तो इन 2/, वाली वैल्यूज़ के बीच में क्या आ गया है? तो क्या लेंगे? एलसीएम। एलसीएम की एक शॉर्ट फॉर्म आसानी ये होती है कि अगर नीचे वाली वैल्यू दोनों की क्या हो तो आप उसको लिख दो एक दफ़ा, और ऊपर वाला भी वैसा का वैसा लिख दो। यानी ऊपर क्या लिखा है? 1+, ऐसा सिर्फ कब? जब नीचे वाली वैल्यू कितनी दफ़ा लिख दो और ऊपर वाला भी वैसा का वैसा। अब यहाँ पर देखो क्या बचा? +½ -½ तो 5 की पावर क्या बची? 0 बची। और 5 पावर 0 किसके बराबर? 1 के बराबर। और 1 + 2 3, और नीचे भी, ऊपर 3 नीचे 3, तो 2 की पावर क्या बची? 1। 2 की पावर 1 यानी क्या बचा? तो ये जो पूरा पहाड़ है, इस पहाड़ में से ये चूहा निकला है 2, यानी ये क्या हो गया है सर? सिंप्लीफाई हो गया। नोट करो, फाइंड द कॉन्जुगेट। सवाल है 8 - 4√3। दोस्तों जब आपको कॉन्जुगेट निकालने का कहा जाए तो कॉन्जुगेट में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं करना होता है। बीच में जो नंबर है, दूसरा जो नंबर है, उसकी साइन को चेंज कर दो। अगर ये लिखा है 8 - 4√3 तो इसकी साइन चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ये बन गया इसका कॉन्जुगेट। इसी तरीके से अगर हमारे पास सवाल है पार्ट 3, 8√12 + √8, इसका कॉन्जुगेट चाहिए। तो कॉन्जुगेट निकालने के लिए बीच वाले नंबर, जो दूसरा नंबर है, उसकी साइन को चेंज, प्लस का √8 है तो ये हो गया सर कॉन्जुगेट। तो एक ब्रैकेट लिखी है, इससे पहले कुछ भी नहीं लिखा है, तो क्या लिखा है? प्लस। प्लस से जब आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हो तो जो चीज़ जैसे पहली होती है वैसी रहती है। ये लिखा है सर 13 और साथ में लिखा है क्या? 15√3। फिर ये पूरी ब्रैकेट प्लस से मल्टीप्लाई हो रही है भाई, प्लस 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 हो जाएगा और प्लस माइनस वही माइनस ही रहेगा। समझ में आ रही है बात? अब आपने कोशिश करना है एक जैसी चीज़ों को एक साथ सॉल्व करना है। एप्पल के अंदर सर एप्पल जमा हो सकता है, मैंगो के अंदर मैंगो जमा हो सकता है, लेकिन एप्पल के अंदर मैंगो जमा हो सकता। ये लिखा हुआ है हमारे पास √3। इस √3 का मतलब अगर एप्पल है तो इस √3 का मतलब भी क्या है सर? एप्पल। ये कितने एप्पल लिखे हैं? 15 एप्पल। √3 का मतलब क्या मान लिया सर हमने? एप्पल।
तो इस ये लिखा है 15√3 यानी 15 एप्पल। 15 एप्पल में से निकाल दो कितने एप्पल, तो कितने एप्पल बचे, 9 एप्पल। और एप्पल का मतलब 15√3 माइनस 6√3 का जवाब क्या आएगा, 9√3। यानी 15 एप्पल में से 6 एप्पल निकाले तो 9 एप्पल बचे, और एप्पल का मतलब क्या है सर, √3, इसलिए एप्पल की जगह क्या लिख दिया, √3। अब देखो ये नंबर है 7 और ये है 13 के अंदर 7 जमा करेंगे तो क्या बन जाएगा 20। तो ये हमने दोस्तों इसको क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई कर दिया है, नोट कर लें। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, कोशिश करो चीज़ों को स्मार्टली करें। हमें दिख रही हैं 2 ब्रैकेटें, हमें क्या दिख रही हैं, दोनों ब्रैकेटों के अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। और नोट करने की बात यह है कि दोनों की पहली वैल्यू क्या है, इधर √2/√3 है तो इधर भी √2 अगर इस √2/√3 का मतलब a है तो इसका मतलब भी ये a है तो ये भी a है। ये 1/√3 है तो ये भी, इस 1/√3 का मतलब b है तो इसका मतलब भी, इसका मतलब b है तो इसका मतलब भी b है। फ़र्क सिर्फ किसका है, प्लस माइनस का। तो 2 ब्रैकेटें हों, दोनों की पहली वैल्यू भी सेम हो, दूसरी वैल्यू भी सेम हो। माना सर आप हमें एक्सरसाइज नंबर 3.3 पढ़ा रहे हैं, लेकिन इससे पहले आपने हमें पूरी एक्सरसाइज पढ़ाई है 3.2। तो ये बराबर होता है किसके, a² माइनस, तो ठीक है सर। तो इसकी जगह लिखेंगे a का स्क्वायर। a का मतलब क्या है बताओ, a का मतलब है √2/√3 और ऊपर क्या लगाओ, और b का मतलब है सर 1/√3 ऊपर क्या लगा है। अब एक बात और आपको बता देता हूँ, जैसे सांप और नेवला एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को ख़त्म कर देते हैं, इसी तरीके से स्क्वायर और रूट भी एक दूसरे को क्या कर देते हैं। ये मैंने पहले भी बताया था, दोबारा शॉर्टकटली बयान कर देता हूँ। देखो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। तो अगर आपने रूट के ऊपर क्या डाल दिया तो पावर 1/2 के ऊपर भी क्या आ गया, 2 आ गया। और देखो जब भी पावर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, इसलिए हम ये कहते हैं कि स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, स्क्वायर से रूट हो जाता है कैंसिल। तो भैया ये जो स्क्वायर है इन दोनों के ऊपर है, तो दोनों का स्क्वायर से, ये स्क्वायर से रूट, तो क्या बचा सिर्फ 2। ये भी स्क्वायर से रूट, क्या बचा, किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे करते हैं, उसको उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, ये भी स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, क्या बचा 3। देखिए सर फिर 2 वाली वैल्यू हमें दिख रही है और बीच में क्या है, जब 2 वाली वैल्यू हो बीच में माइनस हो तो क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का शॉर्टकट तरीका जो आपने बयान किया था वो यहाँ पर लग रहा है, और वो ये है कि अगर नीचे वाली वैल्यू सेम हो, जैसा कि यहाँ पर भी क्या है, तो कितनी दफ़ा लिखो, 1 दफ़ा, और ऊपर वाला भी वैसा का वैसा लिख दो, यानी 2 माइनस, तो 2 में से 1 गया, 1 बचा और अपॉन में क्या है 3। ये हमने इसे क्या कर दिया है, सिंप्लीफाई, नोट करें। तो इसको भी सिंप्लीफाई करना है। तो सर हमें एक ब्रैकेट दिख रही है, एक ब्रैकेट दिख रही है, और ऊपर क्या दिख रहा है, स्क्वायर, बीच में क्या दिख रहा है, प्लस, बीच में प्लस दिख रहा है, पूरे पे स्क्वायर दिख रहा है। एक पहली वैल्यू दिख रही है जिसका प्यार से नाम अगर a रख दें, और एक दूसरी वैल्यू दिख रही है जिसका प्यार से नाम अगर b रख दें, तो ये तो बन गया a + b का होल स्क्वायर, जो कि आपने डिटेल में हमें पिछली एक्सरसाइज में बताया था सर, बराबर होता है किसके, पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यानी दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। यानी सर ये लिखा हुआ है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर इन 3 चीज़ों के बराबर। तो पहले लिखेंगे किसका स्क्वायर, a का स्क्वायर, a का मतलब 2√3, उसका क्या लो स्क्वायर, प्लस 2, फिर a का मतलब 2√3, b का मतलब प्लस b का मतलब 3√2, ऊपर क्या लगा है, ऊपर क्या लगा है स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है सर ये 2 के ऊपर भी है और √3 के ऊपर भी है। किसी भी चीज़ का स्क्वायर कैसे लेते हैं, उसको उसी से क्या कर देते हैं, तो 2 का स्क्वायर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। अलबत्ता ये रूट और स्क्वायर ये तो सांप और नेवले हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो सिर्फ क्या बचा, सिर्फ क्या बचा सर 3, जो कि इसके साथ क्या हो रहा है, फिर 2 2 जा
4 3 जा, बाकी का साथ में क्या क्या लिखा है, साथ में लिखा है √3 और क्या लिखा है √2, साथ में लिखा है सर √2 लिखा है और साथ ही क्या लिखा है √3। ठीक है, तो इसका स्क्वायर लेना है। इसका स्क्वायर कैसे लेंगे, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 × 3 जवाब 9। और यही स्क्वायर किसके ऊपर है, √2 के ऊपर भी है, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, क्या बचा, सिर्फ 2 बचा। ठीक है, ये हो जाएगा सर हमारे पास 4 3 जा, ठीक है, और साथ में लिखा हुआ है सर 12 √2 √3 और 9 2 जा 18 + 12 कितना हो जाएगा, 18 + 12 हो जाएगा सर 30, और साथ में लिखा है +12 और फिर लिखा है √2 × √3। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, तोड़ के भी लिख सकते हो, या चाहो तो भाई दोनों के ऊपर रूट है ना, दोनों के ऊपर रूट है और दोनों रूट वाली चीज़ें हैं, तो दोनों रूट वाली चीज़ों को आपस में क्या कर सकते हैं, क्योंकि बीच में ये क्या लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 30 + 12 और 2 3 जा, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, तो ये सिंप्लीफाई हो गया।